भारत की जानिब से पाकिस्तानी दरियाओं में पानी छोड़ने के बाद पंजाब के 3 अहम दरियाओं यानी रावी, चनाब और सतलुज में शदीद तुगयानी आ चुकी है, जिसके नतीजे में होने वाली तबाही से पंजाब में बहरानी कैफियत पैदा हो चुकी है। हुकूमत पंजाब ने बहरान से निमटने के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी है। दूसरी जानिब मौसमियाती माहिरीन का कहना है कि अगले चंद रोज में मजीद बारिशें होने वाली हैं, जिनसे शहरी इलाकों में भी पानी का लेवल बढ़ने का खदशा है। ऐसे में अहम तरीन सवाल यह है कि पंजाब में अचानक सैलाब कैसे आ गया। इस सवाल का जवाब देते हुए मारूफ लिखारी और तज्जियाकार आमिर खाकवानी अपनी तहरीर में बताते हैं कि सैलाब बुनियादी तौर पर चनाब, रावी और सतलुज दरियाओं की वजह से आया। इन तीनों में ये पानी इंडिया से आया। ये तीनों दरिया बुनियादी तौर पर भारत के मशरकी हिमालय और पंजाब, हिमाचल प्रदेश के इलाकों में फैलते हैं। पिछले 2 हफ्तों में शदीद बारिशें खुसूसन हिमाचल प्रदेश और मशरकी पंजाब में हुई। इसके बाद भारत ने अपने डैमों से पानी छोड़ा तो बड़े सैलाबी रैले पाकिस्तान की जानिब चल आए। आमिर खाकवानी कहते हैं कि दिलचस्प बात यह है कि इस बरस कई दिहाइयों के बाद दरियाए सतलुज के अलावा दरियाए रावी भी पानी से भर चुका है। दरअसल पंजाब से 5 दरिया बहते हैं, सिंध, चनाब, झेलम, रावी और सतलुज। ब्यास को भी शामिल कर सकते हैं, गो इसका ज्यादा हिस्सा इंडिया ही में है। सिंतास माहिदे के तहत पाकिस्तान ने रावी, सतलज और ब्यास मुकम्मल तौर पर इंडिया के हवाले कर दिए थे, यानी इनके पानी पर पाकिस्तान का कोई हक नहीं रहेगा, जबकि सिंध, झेलम और चनाब पर मुकम्मल कंट्रोल पाकिस्तान को मिल गया। सिंतास माहिदे के बाद रावी और सतलुज तकरीबन खुश्क हो गए, क्योंकि इंडिया ने इनके पानियों को अपने मुकम्मल कंट्रोल में कर लिया और डैम बनाकर पानी जखीरा करना शुरू कर दिया। सतलज पर तो भारत ने इतना बड़ा डैम बना रखा है कि वो 3 साल के फ्लड को भी स्टोर कर सके। इस वजह से आम हालात में और तवील अरसे से रावी और सतलुज में कभी इतना पानी आया ही नहीं। चुनाचे भारत को भी जरूरत नहीं पड़ी थी कि वो अपना पानी पाकिस्तान की तरफ भेजता। लेकिन इस बार सूरत हाल यकसर बदल गई और सतलुज, ब्यास और रावी के कैचमेंट एरिया में बारिशों से इस कदर पानी जमा हो गया कि भारतीय डैम्स खतरनाक हद तक फुल हो गए। चुनाचे मजबूर होकर भारत को पानी रिलीज करना पड़ा और यूं अचानक लाखों क्यूसिक पानी दरियाए सतलज और दरियाए रावी में आ गया, जिसने बहरान पैदा कर दिया। आमिर खाकवानी के बकौल अगला सवाल यह है कि क्या इसे इंडिया की आबी जारियत कहना दुरुस्त है। इस सवाल का जवाब देते हुए वो कहते हैं कि हम लोग कहने को तो जो मर्जी कह दें, लेकिन उसूली तौर पर इसे आफत ही समझना चाहिए। इंडिया में बाकायदा क़यामत टूटी है और वहां पाकिस्तान से बहुत ज्यादा तबाही हुई है। बाज़ शहरों, खासकर हिमाचल प्रदेश और जम्मू वगैरह में तो 2-3 दिन मुसलसल शदीद बारिशें होती रहीं। उधमपुर में 600 मिलीमीटर बारिश हुई। लाहौर, कराची में 150 मिलीमीटर बारिश पर शहर दरिया बन जाते हैं। चुनाचे अंदाजा लगाएं कि जब भारतीय शहरों में इससे 4 गुना ज्यादा बारिश पूरा दिन बरसती रहे तो क्या हाल होगा। उधमपुर में तो बैराज भी तबाह हुआ और इंसानी जानें भी गईं। जम्मू के इलाके में भी बारिशों से बड़े नुकसानात हुए, क्योंकि वहां डैम खतरनाक हद तक भर गए। ताहम ये भी एक हकीकत है कि भारत ने पाकिस्तान को बर वक्त दरियाए सतलज और दरियाए रावी में पानी छोड़ने का बता दिया था। स्टैंडर्ड प्रोसीजर के मुताबिक 2 दिन पहले बताया गया और इसी वजह से पाकिस्तान में जानी नुकसान कम हुआ। आमिर खाकवानी ने बताया कि हमारी इंतजामिया ने बहुत से देहात खाली करा लिए थे, वरना तो हमारे लोग सोए हुए होते जब अचानक सैलाब का रैला उनके सर पर जा पहुंचता। ऐसे में लोगों को बच निकलने का मौका ना मिलता। बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि हमेशा सिंध में सैलाब आते हैं, लेकिन इस मर्तबा पंजाब में सैलाब क्यों आया। आमिर खाकवानी के मुताबिक इसकी बुनियादी वजह यह है कि सिंध का कैचमेंट एरिया मुख्तलिफ है, इसका रूट भी खासा मुख्तलिफ है। दरियाए सिंध का कैचमेंट एरिया ज्यादातर गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और मशरकी अफगानिस्तान में है। इस हिस्से में बारिशें इस बार इतनी शदीद नहीं हुई जितनी इंडियन मशरकी पंजाब में हुई। चुनाचे इस वक्त दरियाए सिंध में इस साल गैर मामूली तुगयानी नहीं है। एक और फैक्टर भी यह है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम तरबेला दरियाए सिंध पर ही कायम है, जो 7 मिलियन एकड़ फुट पानी जमा कर सकता है। दरियाए सिंध के पानी का बड़ा हिस्सा हिमालय, कराकोरम और हिंदू कश के ग्लेशियर्स और बर्फबारी से आता है। ये पानी सीधा तरबेला में जमा हो जाता है, यानी जो भी पानी दरियाए सिंध में अप स्ट्रीम गिलगित, चलास, दयामर वगैरह से आता है वो सब पहले तरबेला में पहुंचता है। यूं सिंध में आने वाली तुगयानी या सैलाब का बड़ा हिस्सा तरबेला रोक लेता है।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।